अज़ीज़ों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बयान आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसका कुछ हिस्सा आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा चुका है। तो अगला हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये फ़िलिस्तीन पहुँचे तो उन्होंने वालिद से कहा कि इस बार हमारे साथ बिन्यामीन को भेज दीजिए। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम जो एक बार अपने प्यारे बेटे यूसुफ को गंवा चुके थे, अब दूसरे लड़के को भी गंवाने की हिम्मत नहीं रखते थे। लेकिन बेटों की गुजारिश के सामने मजबूर हो गए। आपने चलते हुए कुछ ज़रूरी नसीहत की जो कुरान में इस प्रकार बयान हुई है। और उसने कहा, मेरे बच्चों, किसने कहा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम ने, मेरे बच्चों, मिस्र पहुंचकर एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम ने अपने बच्चों को नसीहत की कि मिस्र पहुंचकर एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। अगरचे मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में किसी चीज़ से बचा नहीं सकता। हुक्म तो बस अल्लाह का ही चलता है और उसी पर मेरा भरोसा है, और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। जब वे शहर में दाखिल हुए, जिस तरह उनके वालिद ने उन्हें हुक्म दिया था, तो यह चीज़ अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी उनके काम आने वाली न थी। बस याकूब के जी की एक इच्छा थी, जिसे उसने पूरी कर ली। यकीनन ही वह इल्म वाला था, इसलिए कि हमने उसे इल्म अता किया था, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। और ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए तो उसने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास ठहराया और कहा, यकीनन ही मैं तेरा भाई हूँ। जो कुछ ये लोग करते रहे हैं तो उस पर दुखी ना हो। फिर जब उनका सामान तैयार करा दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का बर्तन रख दिया। और फिर पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ऐ काफिले वालों, तुम लोग यकीनन ही चोर हो। वे उसकी तरफ पलटते हुए बोले, तुम्हारी क्या चीज़ खो गई है? बोले, बादशाह का पैमाना नहीं मिल रहा है। जो आदमी उसे ला दे उसे एक ऊंट का बोझ अनाज इनाम में मिलेगा, और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। वे बोले, अल्लाह की कसम, तुम्हें मालूम है कि हम इसलिए नहीं आए हैं कि इस मुल्क में बिगाड़ पैदा करें, और ना हम चोर हैं। उसने कहा, अगर तुम झूठे निकले तो उस चोर की क्या सज़ा है? उस चोर की सज़ा क्या है? वे बोले, उसकी सज़ा ये है कि जिसके सामान में वो निकला वो उसका बदला ठहराया जाए। हम जालिमों को इसी तरह दंड देते हैं। पहले उनके सामान से तलाश करना शुरू किया, फिर उसके भाई बिन्यामीन के सामान से उसे निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तरीका निकाला। वह बादशाह के कानून से अपने भाई को हासिल नहीं कर सकता था। यह और बात है कि अल्लाह ऐसा चाहता है। हम जिसके चाहते हैं दर्जे ऊंचे कर देते हैं, और एक जानने वाला ऐसा भी है जो हर जानने वाले से बड़ा है, यानी अल्लाह। उन्होंने कहा, अगर यह चोरी करता है तो इससे पहले इसका एक भाई भी चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इसे अपने जी में ही रखा और इसे उन पर जाहिर नहीं किया। कहा, तुम लोग बड़े ही बुरे हो, और जो कुछ तुम बयान करते हो अल्लाह उसे अच्छी तरह जानता है। उन्होंने कहा, अय अजीज अफसर, इसका बाप बहुत बूढ़ा है, इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम तो देखते हैं कि आप अच्छे काम करने वालों में से हैं। उसने कहा, इस बात से अल्लाह बचाए कि जिसके पास हमने अपना माल पाया उसे छोड़कर किसी और को हम पकड़ लें।
اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہی ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو مشورے کے لیے الگ ہو بیٹھ گئے۔ ان میں جو بڑا تھا اس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ کس طرح تمہارا باپ تم سے اللہ کی قسم لے چکا ہے اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہو؟ تو میں تو اس جگہ سے کبھی نہیں جا سکتا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ کرے، اور وہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ اور کہو، اے ہمارے والد، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ہم نے تو وہی بیان کیا جو ہمیں معلوم ہو سکا۔ ہم کوئی غیب اور نگہبانی کرنے والے تو ہیں نہیں۔ اس بستی سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے بھی جس سے ساتھ ہو کر ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ باپ سے یہ باتیں کہیں تو اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے جی نے تمہیں پٹی پڑھا کر ایک بات بنا دی ہے۔ اب صبر سے کام لینا ہی اچھا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے، وہ تو جاننے والا اور حکیم ہے۔ اور اس نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر! غم کے مارے اس کی دونوں آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹتا جا رہا تھا۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ تو یوسف ہی کی یاد میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ اس نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں یہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ، اور اللہ کی مہربانی سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی مہربانی سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ اس کے پاس حاضر ہوئے تو کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور ہم کچھ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، پھر بھی آپ ہمیں پورے مال سے دے دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے۔ یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس نے کہا، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ وہ بول پڑے، کیا یوسف تم ہی ہو؟ اس نے کہا، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو کوئی ڈر رکھتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اسے اچھے کاموں کا بدلہ بیکار نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تمہیں اللہ نے ہمارے مقابلے میں پسند کیا، اور یقیناً غلطی پر ہم ہی تھے۔ اس نے کہا، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے۔ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے کہا، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو مجھے تو یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ لوگ بولے، اللہ کی قسم، آپ تو ابھی تک اپنے پرانے بھرم میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا تو اس نے اس کرتے کو اس کے منہ پر ڈال دیا تو وہ دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ بولے، اے ہمارے باپ، آپ ہمارے گناہوں کے لیے معافی کی دعا کیجیے، ہم سچ مچ غلطی پر تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، تم سب شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو تمہارے لیے ہر طرح کی سلامتی ہے۔ اور شہر میں پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو تخت حکومت پر بٹھایا اور سب
उसके आगे सजदे में गिर पड़े। उसने कहा, मेरे रब ने मुझे सच्चा कर दिया। उसने मुझ पर एहसान किया जबकि मुझे कैद से निकाला और आप लोगों को देहात से लाया। अगरचे शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के बीच उकसाहट डाल दी थी, बेशक मेरा रब जो चाहता है उसके लिए अच्छा तरीका करता है। बेशक वो जानने वाला और हकीम है। रब, तूने मुझे हुकूमत अता की और मुझे बातों की तरह तह तक पहुंचाने की सीख दी। आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मुहाफिज दोस्त है। मुझे इस हालत में उठा कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे अच्छे लोगों के साथ मिला। ऐ मोहम्मद, यह यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा गैब की खबरों में से है जिसे हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। तुम उनके पास तो नहीं थे जब उन्होंने छिपी तदबीरें करते हुए एक मत होकर अपना फैसला किया। ये जितनी बातें मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये बातें सूरह यूसुफ आयत नंबर 63 से लेकर के 102 में है, जिसका तर्जुमा मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया। अब यह जो कुरान में बयान हुआ है वो वही है, क्योंकि ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते थे कि पढ़कर बयान करें, और ना ही आप उस वक्त मौजूद थे जब यूसुफ के साथ यह सब कुछ हो रहा था, बल्कि वे छिप कर अलग अलग तरह की तदबीरें कर रहे थे। इससे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबूत मिलता है और यह बात भी साबित होती है कि कुरान अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब है जिसमें कोई शक नहीं। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मिस्र में बस गई, जहां उनको खूब फलने फूलने का मौका मिला, लेकिन फिर वहां से निकलना पड़ा। बाइबल के मुताबिक जब यूसुफ अलैहिस्सलाम 110 साल के हो गए तो उनका इंतकाल हो गया। मिस्रियों की रिवायत के मुताबिक उनकी लाश को मोमियाया गया और जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो वे यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी साथ लाए और शकीम में दफन कर दिया। ये भी इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। कुरान में है, जिसका तर्जुमा है अल-मोमिन आयत नंबर 34 में, इससे पहले तुम्हारे पास यूसुफ की खुली निशानियां लेकर आया, लेकिन वह जो कुछ लेकर तुम्हारे पास आया तुम उसके बारे में बराबर शक में पड़े रहे, यहाँ तक कि जब उसकी मौत हो गई तो तुम कहने लगे कि अल्लाह उनके बाद कभी भी कोई रसूल नहीं भेजेगा। इस तरह अल्लाह उस आदमी को गुमराह कर देता है जो बहुत ज़्यादा शक में पड़ जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम भी वही था जो दूसरे नबियों का, रसूलों का था। वो ये कि अल्लाह एक है, उसी ने इस दुनिया को पैदा किया है, इसलिए वही माबूद है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं। और जिनकी लोग पूजा पाठ करते हैं ये तो खुद लोगों के बनाए हुए हैं जिनको उन्होंने अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये माबूद कैसे हो सकती हैं? जिसको इंसानों ने खुद बनाया हो वो कैसे माबूद हो सकता है? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।